सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन जरूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ मेरे एक सब्सक्राइबर के कुंडली के एनालिसिस के विषय में। तो आज मैं एक एनालिसिस करने वाला हूँ। तो एनालिसिस ये है, इनके द्वारा जो डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लग्न भाव में कोई ग्रह नहीं है। लग्नेश जो चंद्र है, मतलब ये जो है एक्चुअली कर्क लग्न और मीन राशि के जातक हैं। तो लग्नेश जो है वो चंद्र वो जा चुका है, राहु के साथ नवम भाव में विराजमान है। तो राहु चंद्र का ये योग है, इसे कहते हैं ग्रहण योग। तो इंसान के जीवन में जब ग्रहण योग आता है तो इनके बहुत सारे काम जो है वो रुक रुक के चलते हैं। कभी भी इनके लाइफ में स्मूथ या कोई भी काम स्मूथ तरीके से नहीं आगे बढ़ते। साथ ही साथ ये लग्नेश होने की वजह से इनके तबीयत में भी काफ़ी खराबी आती है। जैसे किसी भी तरह का छोटा मोटा इन्फेक्शन, जैसे गले या कान का इन्फेक्शन, या समझ लीजिए ऐसा हो सकता है, तबीयत इतनी बिगड़ सकती है कि इनको हॉस्पिटल में एडमिट होना हो सकता है या किसी भी तरह का ऑपरेशन हो सकता है। तो सबसे पहला उपाय जो ये करना है, इनको लग्न भाव यानी लग्नेश का उपाय करना है। चंद्र का जो ग्रहण योग बना हुआ है चंद्र और राहु का, उसका उपाय करना है। दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है। दूसरे भाव के स्वामी जो सूर्य है, रवि, वो विराजमान है तीसरे भाव में। तो द्वितीय जब तृतीय भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है। ये लोगों से काफी अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे विराजमान है मंगल और केतु। तो मंगल जो है वो इनके पंचम भाव के स्वामी है और साथ ही साथ दशम भाव के भी स्वामी है। तो दशमेश और पंचमेश जब तीसरे भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसा इंसान जो होता है वो सेल्फ मेड होता है। ये अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत से, अपनी शक्ति से, अपने बाहुबल से करोड़ों कमाते हैं, काफी ऊंचाइयों तक जाते हैं। एक टाइम के बाद इनके पास इतना पैसा होगा, इतने शोहरत होगी, लोग इतने अच्छे तरीके से इनको पहचानेंगे। समझ लीजिए कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के कुंडली में ऐसा योग बनता है। चौथे भाव में शुक्र विराजमान है जो कि चतुर्थेश है, साथ में बुध है। तो बुध जो है वो है तृतीयेश और साथ ही साथ द्वादशेश। तो तृतीयेश और द्वादशेश के हिसाब से ये चतुर्थ भाव में जब विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने भोग विलासिता में काफी पैसे खर्च करता है। मतलब एक तरह से कह लीजिए कि इनको अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छे गाड़ी चलाने का, या समझ लीजिए अच्छे घर में रहने का शौक है। मतलब ये काफी शौकीन है। ये जो भी काम करते हैं उसमें बिल्कुल परफेक्शन होता है और साथ ही साथ ये अपने आप को अच्छा दिखाने में, गुड लुकिंग दिखाने में, या समझ लीजिए सजने संवरने में काफी पैसा धन व्यय करते हैं। चतुर्थ भाव में जब होता है तो इंसान को अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा वाहन सुख मिलता है। ऐसे लोग जो होते हैं अपने जीवन में काफी ऊंचाइयों तक जाते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है मास कम्युनिकेशन, मतलब बहुत सारे लोगों तक पहुंचना, बहुत सारे लोगों के समस्याओं का समाधान करना इनके जीवन में होता है। और ये आगे जाके भविष्य में बहुत बहुत बड़ी कंपनी के मालिक या उद्योग के मालिक होंगे। पंचम भाव में शनि विराजमान है। तो शनि जब यहाँ पे विराजमान होते हैं, पंचमेश जो है वो मंगल वो तीसरे भाव में है और सप्तमेश शनि जो है वो पंचम भाव में है। तो यहाँ पर यह दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति का लव मैरिज होना जरूरी है, लव मैरिज होना ही है। क्योंकि जब सप्तमेश पंचम भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसी अवस्था में होता क्या है कि पत्नी जो होती है, या समझ लीजिए जो लाइफ पार्टनर होता है, वो काफी प्यार मोहब्बत से रहता है और इनका रिस्पेक्ट करता है, इनकी सेवा करता है। और समझ लीजिए कि एक तरह से इनके जीवन में ये लाइफ पार्टनर आने के बाद इनको काफी तरक्की भी मिलती है। तो ऐसी अवस्था में इनको कभी भी अपने लाइफ पार्टनर से किसी भी तरह का दुर्व्यवहार या किसी भी तरह का झगड़ा कलेश नहीं करना चाहिए, जिससे इन दोनों के बीच किसी भी तरह का मनमुटाव पैदा हो। छठे भाव में कोई ग्रह नहीं है, षष्ठेश। जी हाँ, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जगह है। अगर हम किसी का करियर देखें या करियर का विचार करें तो षष्ठेश गुरु जो है वो दशम भाव में विराजमान है, जिस वजह से जो है ये जीवन में काफी तरक्की करेंगे। और ऐसे लोग अगर षष्ठेश दशम भाव में विराजमान होते हैं
तो ऐसे लोग जो है अपने जीवन में काफी तरक्की करते हैं, ऐसे लोग काफी ऊंचाइयों तक जाते हैं। मतलब ये अपने कंपटीटर को बहुत अच्छे तरीके से मजा चखाना जानते हैं। अगर ये बिजनेस करेंगे तो ये काफी तरक्की करेंगे। अब देख लेते हैं कि इनको कौन सा बिजनेस सूट करेगा। लग्नेश जो है, सबसे पहले अगर हम किसी भी बिजनेस का या करियर का विचार करें तो उस हिसाब से सबसे पहले देखना पड़ता है कि लग्नेश की क्या अवस्था है, वो कौन से चरित्र का है, दूसरा छठा भाव, तीसरा दशम भाव और चौथा जो है एकादश भाव। मतलब लग्नेश की परिस्थिति क्या है वो, या कौन से नेचर का है। तो लग्नेश जो है वो चंद्र है। चंद्र मतलब हमारे पृथ्वी में जितने भी लिक्विड चीजें होती हैं वो चंद्र के द्वारा प्रभावित होती हैं। तो किसी भी तरह का लिक्विड का काम, जैसे किसी भी तरह का केमिकल हो गया या किसी भी तरह का दूध की फैक्ट्री या दूध की डेयरी या प्लेन मिनरल वाटर का भी प्लांट स्टैब्लिश करके अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो ये काफी तरक्की करेंगे। ऐसे काम इनको काफी सूट करेगा। और एक मजे की बात यह है कि इनका जो दशमेश है वो है मंगल। तो मंगल जब दशमेश होता है तो ऐसे व्यक्ति को बिल्डिंग मटेरियल या समझ लीजिए कि सीमेंट, रेत या ईंट, जिसको ब्रिक्स भी कहते हैं, इस तरह का बिजनेस भी अगर ये करें तो इनको लाइफ में काफी तरक्की मिल सकती है। सप्तम भाव में, जैसे कि मैंने कहा, सप्तमेश जो है वो पंचम भाव में विराजमान है। तो इनका अपनी पत्नी के साथ काफी अच्छा, समझ लीजिए कि एक रोमांटिक माहौल, रोमांटिक रिलेशन बना रहेगा। बस इनको ये करना है कि किसी भी तरह का अपने वाइफ के साथ या अपने लाइफ पार्टनर के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि इनके तीसरे भाव में जो रवि, मंगल और केतु का जो योग बना हुआ है ये इनको बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाता है। ये तुनक मिजाज है, किसी भी बात को लेकर तुरंत ही गुस्से में आ जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनको काफी गुस्सा आता है, ये अपने गुस्से की वजह से जो है अपना बहुत सारा काम बिगाड़ लेते हैं। तो इनको कोशिश ये करनी है कि किसी भी तरह से अपने आप में गुस्से को हावी होने नहीं देना है। अगर आपको गुस्से को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले मेडिटेशन कीजिए, योगा क्लासेस में योगासन कीजिए। इससे क्या होता है कि गुस्सा काफी कंट्रोल होता है और आपका एनर्जी जो है बिल्कुल सही जगह पे लगता है। क्योंकि जब इंसान को गुस्सा आता है बहुत सारा एनर्जी वेस्ट हो जाता है, जिस वजह से वो दूसरों कामों में अपना जो है कंसंट्रेशन नहीं लगा पाता। अब अष्टम भाव का विचार करें तो अष्टम भाव जो होता है वो लॉसेस का होता है। तो अष्टमेश और सप्तमेश एक ही है जो कि पंचम भाव में विराजमान है। तो पंचम भाव जो है बुद्धि का भी स्वामी होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा, अगर ये गुस्सा करेंगे तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी और बुद्धि भ्रष्ट होने की वजह से इनके बहुत सारे काम खराब हो सकते हैं, इनको बहुत सारा लॉस भी हो सकता है। तो सबसे पहले इनको अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। नवम भाव में राहु चंद्र का ग्रहण योग है जो इनके लाइफ में इनको बहुत सारी रुकावटें देती हैं। किसी भी काम को बिल्कुल आराम से या साधारण तरीके से करने में काफी रुकावटें देती हैं। तो सबसे पहले इनको ये करना है कि चंद्र का उपाय करना है। अब चले जाते हैं दशम भाव में। दशम भाव में गुरु विराजमान है। तो जब दशम भाव में गुरु विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, समझ लीजिए कि गुरु अगर केंद्र में विराजमान हो, केंद्र जो होता है वो लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, तो ये चारों भाग, मतलब केंद्र में अगर गुरु विराजमान हो किसी भी स्थान में तो ऐसे व्यक्ति का कुंडली का 50% दोष वैसे ही खत्म हो जाता है। अगर कोई भी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम हुआ तो ये गुरु ही अकेले संभाल सकते हैं, क्योंकि गुरु में इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होती है कि ये किसी भी मुसीबतों को अपनी ओर खींच लेते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इनको जो है अपने घर वालों का सपोर्ट मिलेगा, खासकर इनके गुरुजनों का, जैसे इनके पिताजी का सपोर्ट इनको मिलेगा अपने काम में, जिस वजह से ये धीरे धीरे बहुत आगे तक बढ़ पाएंगे। और षष्ठेश होने की वजह से दशम भाव में विराजमान है, तो ये पक्का मैं कह लेता हूं कि ये समझ लीजिए एक तरह से मल्टी मिलियनियर योग है, करोड़ों अरबों बनाएंगे जीवन में, ये इनको काफी तरक्की देगा। अब चले जाते हैं एकादश भाव में। एकादश भाव का स्वामी जो है वो शुक्र है, जो कि अपने ही घर में चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो ये काफी प्लस पॉइंट है, इनके पास बहुत बहुत सारा पैसा आएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल भी समय नहीं दे पाएंगे, इनके पास इतनी दौलत और इतनी शोहरत होगी कि समझ लीजिए कि ये अपने पर्सनल लाइफ में ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे, और इनको जो भी चाहिए होंगी जीवन में वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दशम भाव में कोई ग्रह नहीं है, द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं है। द्वादशेश जो है बुध, वो
चतुर्थ भाव में विराजमान है। जैसा कि मैंने कहा कि ये अपने शौकीन चीज़ों में, जिन जिन चीज़ों का इनको शौक है, जैसे अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छे गाड़ी में चढ़ना या अच्छा परफ्यूम यूज़ करना, इन सब चीज़ों में, भोग विलासिता की चीज़ों में ये काफ़ी पैसा खर्च करेंगे। तो इनको खर्चों में भी काफ़ी कंट्रोल करना चाहिए। तो ओवरऑल ये जो कुंडली है काफ़ी स्ट्रांग है। बस एक ही योग जो कि इस कुंडली को नेगेटिव बनाता है वो है राहु चंद्र का योग। तो सबसे पहले राहु और चंद्र का जो योग है इसकी शांति करानी सबसे आवश्यक है। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो इनको लाइफ में काफ़ी तरक्की मिल सकती है। तो दोस्तों ये था एक मेरे सब्सक्राइबर का कुंडली का एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।